नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है एके और मैं आ गया हूं एक नया भूतिया कहानी लेकर। सरकटा, एक बिना सिर का पिशाच। ये कहानी बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोक कथाओं से प्रेरित है, जहां सड़कटा या सरकटा के नाम से एक प्रेत की मान्यता है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि पापों का अंत शांति नहीं, सिर्फ प्रायश्चित और क्षमा से होता है। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के सीमावर्ती इलाके में एक गांव था। नाम था धनगांव। चारों तरफ खेत, आम के बाग और बीचों बीच एक पुराना कुआं। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। जैसे ही रात होती, गांव की गलियां वीरान हो जाती। कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। इस डर की वजह थी सरकटा। कहते हैं बहुत साल पहले उस गांव में एक डाकू रहा करता था। नाम था शंकर ठाकुर। वो बेहद निर्दयी था। अमीरों के घर लूटता और जो विरोध करता उसका सिर काटकर अपने पास रख लेता था। कहते हैं उसने अपने जीवन में 101 लोगों का सिर काटा था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। पंचायत बैठी और तय हुआ कि शंकर को उसी कुएं में जिंदा गाड़ दिया जाएगा जिसे वो अक्सर अपने अपराधों के लिए इस्तेमाल करता था। जब उसे गाड़ा जा रहा था तब उसने शाप दिया, जिस तरह तुमने मुझे जिंदा दफन किया है उसी तरह मैं बिना सिर के लौटूंगा और हर अमावस की रात तुम्हारे बच्चों के सिर काटकर अपनी संख्या पूरी करूंगा। कुछ वर्षों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर एक अमावस की रात गांव का एक लड़का हरी अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उसका शरीर कुएं के पास मिला, लेकिन सिर नहीं था। गांव में हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों ने बताया ये शंकर का श्राप है। वो अब सरकटा बन चुका है, बिना सिर का पिशाच जो रात में गांव की गलियों में घूमता है। उस दिन के बाद हर अमावस पर किसी न किसी का सिर कटा शरीर कुएं के पास पाया जाने लगा। किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उसका सिर ही नहीं था। लोग कहते हैं सरकटा की लंबाई 7 फीट से ज्यादा है। उसकी चाल अजीब सी होती है, तेज लेकिन लंगड़ाती हुई। उसका शरीर काले धुएं की तरह धुंधला होता है और उसकी सांसों से गर्म हवा निकलती है, जैसे कोई भट्टी जल रही हो। रात के सन्नाटे में अगर आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, सिर सिर मुझे मेरा सिर दो, तो समझ जाइए सरकटा पास ही है। जैसे जैसे हादसे बढ़े, गांव वाले डर के मारे गांव छोड़ने लगे। स्कूल बंद हो गया, मंदिर में पूजा रुक गई और कुएं के पास एक जंगली बबूल का पेड़ उगाया। लोगों ने कहा वो सरकटा की आत्मा का घर है। जो कुछ लोग गांव में बचे थे वो हर अमावस पर घर के दरवाजे पर नींबू, मिर्च और सिंदूर से रक्षा करते। माओ ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि अमावस की रात बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन गांव में पंडित वृंदा शास्त्री आए, एक तांत्रिक ब्राह्मण जो भूत प्रेत की विद्या जानते थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस पिशाच को शांति तभी मिलेगी जब उसका सिर उसके शरीर से जोड़ा जाए, लेकिन सिर तो दशकों पहले खो चुका है। पंडित जी ने योजना बनाई। अगली अमावस की रात उन्होंने कुएं के पास एक नकली सिर मिट्टी से बनाया, जिसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था। साथ ही गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होकर महाकाली की पूजा करने लगे। रात के 12 बजे जैसे ही फुसफुसाहट शुरू हुई, सिर
सिर, मुझे मेरा सिर दो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए वो सिर कुएं में फेंक दिया। तभी भयानक आंधी चली, आम के बाग से पत्तियां उड़ी, मंदिर की घंटियां अपनी आप बज उठीं और फिर कुएं से एक चीख निकली, मिल गया, मेरा सिर मिल गया, मेरा सिर मिल गया। उसके बाद अचानक सब शांत हो गया। अब कहते हैं कि उस दिन के बाद से सरकटा कभी नहीं दिखा। ना कोई सिर कटी लाश मिली, न कोई फुसफुसाहट सुनी गई। पर आज भी जब अमावस की रात होती है और हवाएं तेज चलने लगती हैं, तब लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और बच्चों को वही कहानी सुनाई जाती है कि अगर सिर से बढ़कर कोई चीज है तो वो है इंसान की आत्मा, और जिसे सिर नहीं मिलता वो आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। अगर ऐसी कहानी और सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।